सरफराज और नाजिया एक बार फिर आमने सामने। सरफराज ने इस बार हद कर दी है, सारी हदें पार कर दी है। जी हाँ गाइस, सरफराज ने इस दफा सारी हदें पार कर दी हैं। बस बहुत हो गया है, शर्म करो। जिस बहन की वजह से इस मुकाम पर है उसी बहन को भूल गए। यहाँ तक कि आज जो कुछ भी सरफराज को मिल रहा है, कहते हैं ना अल्लाह पाक जरिया वसीला बना देते हैं, तो सरफराज और उसकी पूरी फैमिली के लिए जरिया वसीला जो है वो नाजिया ही बनी है। पर फिलहाल सरफराज ने इस बार सारी हदें पार कर दी है और इस बार इन्होंने बाकायदा यूट्यूब को बता दिया है कि ये दोनों बहन भाई आमने सामने हैं। तो नाराज़गी की असल वजह भी क्या है वो भी सबके सामने आ गई है और कौन किस से नाराज़ है वो भी सामने आ गया है। तो जी हाँ गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़, आज हम इस कंटेंट पे बात करेंगे कि वाकई इनकी फैमिली के असल लड़ाई की वजह कौन है, किसकी लड़ाई है, किससे किसकी नाराज़गी है। और सरफराज से ये उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं थी कि वो इस तरह की कोई हरकत करेगा। तो आखिर वजह क्या बनी है, इन सब चीज़ों की वो बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। मज़ीद वीडियो को और मज़ीद ज़्यादा देखने के लिए वीडियो में अच्छे से अच्छा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से गौर से सुनिएगा और फिर से अच्छा सा कोई कमेंट्स करिएगा और आप लोग भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तो गाइज़, चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि काफ़ी टाइम से पता हो रहा था कि नाजिया अपने मायके से नाराज़ है, नाजिया अपने मायके से नाराज़ है, पर किसी को ये नहीं पता था कि नाजिया किससे क्यों किस लिए नाराज़ है। तो अब पता चला है कि जब आप लोग देख रहे हैं, एक तो सरफराज की बर्थडे हुई है, वहाँ पर नाजिया नहीं आई है, जबकि नाजिया को लोग कह रहे थे या फिर सरफराज को कह रहे थे कि आपको नाजिया को बुलाना चाहिए था, अगर नाजिया नाराज़ थी तो भी आपको मना के लाना चाहिए था। तो वहीं एक व्यूवर्स ने कमेंट्स किया रिप्लाई में कि नहीं, क्या पता नाजिया को बुलाया हो और नाजिया खुद ना आई हो। तो ये चीज़ें हो रही थी। यहाँ से सरफराज को कहा जाता है कि नाजिया को बुलाना चाहिए था, आप बहन को भूल गए। अब मतलब कि इतने खुद गर्ज हो रहे हो, ये हो रहे हो, वो हो रहे हो, जिस बहन ने बुलाया ये वो यानी फला फला सरफराज को कहा जा रहा है। और उधर नाजिया को कहा जा रहा है कि आप अपने भाई की खुशी में शामिल नहीं होती, अपने भाई की खुशी से जल जाती हो, अपने भाई की खुशी से ये हो जाती हो। तो रीज़न अब ये है कि इनकी लड़ाई इतनी अब आगे बढ़ गई है कि ये लोग एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं आ रहे हैं। वो क्यों नहीं आ रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को रीज़न बताती हूँ। कि जैसे कि आप लोगों ने देखा लास्ट नाइट इन्होंने केक कटिंग की है और नेक्स्ट डे ये लोग डिनर के लिए बाहर गए हैं और उसके बाद बाहर घूमने गए हैं, यानी खाना भी बाहर गया है, खाया है और उसके बाद घूमने भी गए हैं। तो खाना तो खैर खा लिया है वहाँ पर। फिलहाल इनको कमेंट्स आते हैं कि बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं। एक कमेंट्स ये भी आता है कि आप यूसुफ को मतलब कि बाहर जाने और खाना खाने की तमीज़ सिखाएं। चले, वो तो एक बच्चा है और उस पर बात करना बेकार है। लिहाजा फिर ये है कि जब ये लोग घूमने गए हैं तो वहीं नाजिया और सरफराज यानी कि पूरी फैमिली जो है आमने सामने हो गई थी। पर पूरी फैमिली नाजिया से मिलने आई है, नाजिया से बातें करी है। सबा भी है और रियाज भी है, जीनत भी है, अम्मी भी है और यहाँ तक कि यूसुफ भी है, क्योंकि यूसुफ ने ही उज़्मा को पहचाना और यूसुफ ने ही आवाज़ लगाई कि उज़्मा आपा आ गई हैं। तो लिहाजा ये चीज़ थी। बाकी पूरी फैमिली घूमने गई हुई थी, तो वहाँ पर सरफराज और जो नूर थे वो नाजिया से मिलने नहीं आए। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ये लोग इस बार बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। अगर चाहता सरफराज नाराज़गी दूर करना चाहता तो जब सब मिलने जा रहे थे नाजिया से, तो नाजिया भी सरफराज भी मिल सकता था। और दूसरी तरफ अगर नाजिया की साइड से देखा जाए तो अगर जब सरफराज का बर्थडे था तो नाजिया भी इसी बहाने विश कर देती ताकि नाराज़गी यहीं के यहीं ख़त्म हो जाती। पर इन लोगों ने नाराज़गी ख़त्म नहीं की, किसी ने भी पहल नहीं की और दोनों इस बार आमने सामने आ चुके हैं। अब आमने सामने आने की असल वजह क्या है, लड़ाई की असल वजह क्या है, झगड़े की असल वजह क्या है, ये तो खैर फ़िलहाल एक सवालिया निशान बन चुका है, जो कि इन लोगों ने खुद साफ साफ कहा है कि हमारी लड़ाई झगड़े की जो भी बात है वो हम सोशल मीडिया पे नहीं लाएंगे। आप लोगों को जितना बताया गया है, जितना दिख रहा है, आप लोग उसी पे बात करें, इससे ज़्यादा नहीं करें।
तो लिहाजा इस बात पे हम भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब उनका एक चीज़ पर्सनल है तो उसको हम पर्सनल ही रहने देंगे। बाकी जो मीडिया के सामने आई है वो बात मैं आप लोगों के सामने करूँगी, वो बात मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो वहीं सरफराज के पास एक कमेंट्स आता है कि सरफराज भाई, जहाँ आप घूमने गए थे मॉल में वहीं नाजिया थी, तो आपने नाजिया से क्यों नहीं मिले? यानी आपकी नाराज़गी नाजिया से है, आपको नाजिया से मिलना चाहिए था। तो यानी कि सरफराज को ये कमेंट्स भी मिला है। और एक बात और मैं आप लोगों को बताती चलूँ, मेरे पास एक कमेंट्स ऐसा आता है कि जिसको मैं फ़िलहाल मेंशन नहीं करना चाह रही, और इससे पहले मैं कर चुकी हूँ उन्हें मेंशन। तो उनका मैसेज आता है, वो मुझे बताती है कि सरफराज की वीडियो पे ये कमेंट्स आ रहे हैं। तो सरफराज वो कमेंट्स डिलीट कर देते हैं। फिर वाकई जब मैं जाके उनकी वीडियो पे वो कमेंट्स देखती हूँ, कि वैसे तो मैं पहले ले लेती हूँ कमेंट्स, पर मैं उनके कहने पे दोबारा सरफराज की वीडियो पे जाती हूँ और वो कमेंट्स देखती हूँ, तो वाकई मुझे वो कमेंट्स नहीं दिखते। अब वो मतलब कि या तो डिलीट कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो लिहाजा ये बात है कि जो कमेंट्स सरफराज को नागवार गुजरते हैं वो सरफराज डिलीट कर देता है। और अभी तक सरफराज ने इन बातों पे से कोई भी रिएक्ट नहीं किया है, कोई भी एक्शंस नहीं लिया है, कोई भी नाजिया की तरफ से किसी का दिल साफ नहीं किया है। क्योंकि अमूमन सरफराज जब भी इसकी फैमिली की तरफ से बात आती है तो सरफराज कह देता है कि आप लोग उन्हें नहीं बोलो, उनका कोई कसूर नहीं है। और नाजिया भी ये अक्सर अपनी वीडियो में बोलती है कि भाई मेरी पूरी फैमिली का कोई कसूर नहीं है, आप लोग जायज़ के पीछे नाजायज़ लोगों को बोल देते हो, यानी कि नाजायज़ के पीछे जायज़ लोगों को बोल देते हो, या नाजायज़ जो भी है, यानी कि जो कसूरवार है उसके कहते हैं ना चने के पीछे गुण भी पिसता है, तो वो वाला हिसाब हो जाता है। तो नाजिया इसीलिए साफ साफ कहती है कि मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बताती हूँ, आप लोग जो कसूरवार है उसे नहीं कहते हो, जो बेकसूर है वो लोग फंस जाते हैं। यानी कि नूर और सरफराज कसूरवार है और उसके पीछे रियाज और सबा बेगुनाह है, वो फंस जाते हैं, क्योंकि सबा को भी सुनने को मिलती है। अब बात आती है कि जब खाना खा रहे थे, खाना खाते हुए यानी कि सब क्योंकि कैमरे के सामने हैं, कैमरे को फेस करते हैं, सबा नहीं करती है कैमरे को फेस, तो सबा को खाना खाने में बहुत ज़्यादा परेशानी पेश आई है। तो जिस पे एक कमेंट्स आता है कि बेचारी सबा कितनी मुश्किल से खाना खा रही है, तो उसको रिप्लाई में भी जवाब मिलता है कि हाँ, जो हिजाब करते हैं उनको परेशानी होती है, पर इसी को हिजाब कहते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें हो रही थी। तो बाकी पूरी फैमिली जो थी घूमने फिरने को लेके बहुत इंजॉय कर रही थी, डिनर को, लंच को, जो भी इन्होंने लंच किया था, हाँ सॉरी, तो उसको भी बहुत इंजॉय किया। पर सरफराज को मज़ा नहीं आया। पहले तो वो इसलिए मज़ा नहीं आया क्योंकि सरफराज ने पहले खाना खा लिया था, बाद में इंजॉयमेंट करने गए। अब उसके बाद लास्ट में जो कि नाजिया वाला सीन आ गया था, तो उससे भी वो थोड़ा सा शायद अपसेट हो गया, क्योंकि जब सरफराज और नूर अपनी वीडियो में अलग में बातें कर रहे थे और वही सीन वो लोग पूरी फैमिली जो थी वो नाजिया के पास थी, तो वहाँ पर इस वजह से भी क्या पता सरफराज का थोड़ा मूड ख़राब हो गया हो कि मेरा बर्थडे है और मुझे छोड़ के सब यानी कि मैं इनको बाहर घुमाने लाया हूँ और मुझे छोड़ के पूरी फैमिली नाजिया के पास चली गई। तो क्या पता इसलिए सरफराज का मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया हो। बाकी ये इस बारे में हम और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लिहाजा जो मुझे डाउट था वो मैंने आप लोगों के सामने रखा और बारीकी में हम नहीं जाएंगे। बाकी जो लड़ाई झगड़े की बात थी अब वो बिल्कुल क्लियर साफ़ हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि लड़ाई झगड़ा मैन नाजिया और सरफराज नूर के दरमियान है। बाकी नाजिया की नाराज़गी किसी से नहीं है। नाजिया पूरी फैमिली से बहुत अच्छे से मिल रही है, नूर सबा से बहुत अच्छे से मिल रही है, रियाज से बहुत अच्छे से मिल रही है, जीनत से बहुत अच्छे से मिल रही है, अपनी अम्मी से बहुत अच्छे से मिलती है, अपने अब्बा से मिलने जाती है। तो लिहाजा अब सारा शक जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा जो भी था सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब नाजिया और सरफराज वाकई ही बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। अब लोगों को इस पर मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि लड़ाई किससे है, मायके से है, मायके से है। तो गाइज़ मायके से उसकी कोई लड़ाई नहीं है, मायके को उसने नहीं छोड़ा है और ये सारा एक बस सरफराज से पीछे हटने का ड्रामा था और वो ड्रामा अब सबके सामने आ गया है। ड्रामा कहूँ, हकीकत कहूँ या कोई बात कहूँ जिसके पीछे उसने एक शख्स के पीछे अपने घर की सारी खुशियाँ छोड़ दी हैं और वो ना ही नूर सरफराज की बेटी की बर्थडे में हकीके में गई, उसकी वजह से उसने रियाज की बेटी का फंक्शन छोड़ा, उसकी वजह से उसने अपनी फैमिली के जो छोटे छोटे गैदरिंग है वो छोड़ दी है। तो लिहाजा अब इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।